मेरा नाम रतेश है और मैं बैरगनिया में रहता हूं, वो जगह जहां दिन में सन्नाटा और रात में दहशत होती है। मेरा बचपन यहीं बीता है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं पटना चला गया था। उसी साल मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात आई, जब मैं और मेरा दोस्त करण एक नाइट बस से वापस बैरगनिया लौट रहे थे। उस दिन दशहरा के बाद की रात थी, 22 अक्टूबर। हमें खबर मिली थी कि करण की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हम दोनों जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहते थे। आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी और कोई गाड़ी नहीं थी। तभी कालेश्वरी ट्रैवल्स की एक पुरानी सी बस पटना बस स्टैंड पर खड़ी दिखी। अंधेरे में नीली लाइट और आगे बोर्ड पर लिखा था, कालेश्वरी बस सर्विस बैरगनिया, रात 10:15। ड्राइवर 85 साल का चुप सा आदमी था। कंडक्टर ने बताया कि बस पुरानी है, लेकिन रूट सीधा है, 5 घंटे में बैरगनिया। टिकट भी सस्ता, 150 रुपये। हमें शक तो हुआ, लेकिन मजबूरी में बैठ गए। बस के अंदर अजीब सी खामोशी थी। सारे पैसेंजर एकदम शांत, न मोबाइल न बातें, सब किसी अजनबी नींद में लगे। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, पर सब जैसे किसी और दुनिया में हों। करण ने फुसफुसाकर कहा, रितेश, ये लोग सांस भी नहीं ले रहे क्या? रात 12:30 के करीब बस एक सुनसान घाटी से गुजर रही थी। जगह का नाम था महुआ घाट, जो नेपाल बॉर्डर से ठीक पहले आता है। अचानक बस रुक गई। हमने देखा कि सामने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं था। फिर भी ड्राइवर उतरा और तभी बस की लाइट गुल हो गई। एक अजीब ठंडक अंदर फैलने लगी, जैसे कोई बर्फ सी हवा कांच के बिना अंदर घुस रही हो। सभी पैसेंजर अब भी चुपचाप बैठे थे, कोई नहीं हिला। हम घबराकर बाहर झांके तो देखा कोई औरत सफेद साड़ी में बस की छत पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर एक रोटी हुई मुस्कान थी, पर आंखें नहीं थीं। करण बुरी तरह कांपने लगा। रितेश, ये चुड़ैल है। मैंने सुना है इस घाटी में कोई कालेश्वरी नाम की औरत मारी गई थी, उसी के नाम पर बस का नाम रखा गया है। मैंने बात काटी, तू चुप रह, डरने से और डर लगेगा। लेकिन अब बस में कुछ और भी बदल गया था। सारे पैसेंजर अब हमें घूर रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरों पर भाव नहीं और होठों से कुछ बुदबुदाते शब्द निकल रहे थे। तुमने हमारी नींद तोड़ी है। हमने फौरन उतरकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही करण ने बस से पैर नीचे रखा, वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी कमर से खून बहने लगा। मैंने उसे खींचा, चिल्लाया। तभी एक औरत की चीख पूरे जंगल में गूंजी। करण की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका खून अब भी बह रहा था और पैर हिल नहीं रहा था। जंगल में सन्नाटा और सिर पर अंधेरे का दबाव बढ़ रहा था। मैं बार बार मोबाइल देख रहा था, पर नेटवर्क का नाम और निशान नहीं। रितेश, करण बुदबुदाया, हमें अब बचाने कोई नहीं आएगा। मैंने खुद को रोका, डरने का वक्त नहीं था। मैंने करण को एक बार फिर पीठ पर लादा और जंगल में सड़क की ओर बढ़ चला। करीब आधे किलोमीटर चलने के बाद एक हल्की सी मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी, दूर, बहुत दूर से। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी टी शर्ट निकाली, उसमें मोबाइल की टॉर्च लपेटी और गोल घुमाकर हवा में इशारा किया ताकि कोई देख सके। 5 मिनट बीते, कुछ नहीं हुआ। पर 6वें मिनट में सामने से 2 बुलेट मोटरसाइकिलें आती दिखीं। दोनों पर स्थानीय गांव के लड़के थे। उन्होंने ब्रेक मारा, हेलमेट उतारे और दौड़कर हमारे पास आए। भैया, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं इस टाइम? इतनी रात में कोई इधर नहीं आता। आगे महुआ घाट है। मैंने हांफते हुए उन्हें सब बताया। बस, पैसेंजर, करण की हालत और वो रहस्यमयी चुप्पी। उनमें से एक लड़का, नाम था राजन, बोला, कालेश्वरी बस सर्विस? वो तो 15 साल पहले बंद हो चुकी थी। वहां के ड्राइवर कंडक्टर सब मर गए थे एक एक्सीडेंट में। पर अफवाह है, कोई पुरानी बस रात में लोगों को किडनैप कर जंगल में छोड़ जाती है, लेकिन किसी ने कभी साफ देखा नहीं। राजन ने करण को अपनी बाइक पर बैठाया और मैं पीछे दूसरी बाइक पर चढ़ा। उन्होंने हमें पास के गांव शंकरपुर तक पहुंचाया, जहां एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। वहां कंपाउंडर रात में ही था, शायद किसी डिलीवरी केस के लिए रुका था। करण को पट्टी कराई गई, खून रोका गया और वही लोग, वो 4 गांव वाले, हमारी जान बचाने वाले बन गए।
सुबह होते ही हमें पुलिस चौकी तक ले जाया गया। मैंने वहां एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन जब पुलिस उस जगह पहुंची, वहां कोई बस नहीं मिली। अगर वो बाइकर्स उस रात गश्त पर न होते तो आज मैं और करण नहीं होते। उन चारों का साहस, उनकी समझदारी और वो छोटे गांव की इंसानियत, वही हमारी ढाल बनी। करण अब पूरी तरह ठीक है